मुसलमानों को भी ओपन माइंड बनने का बड़ा शौक़ है और ये शौक़ मुसलमानों को ले डूबा है। यही वजह है उन घरों की बच्चियाँ जिन बच्चियों के ये अल्फाज थे, अम्मी अगर आपके साथ मैं बाज़ार में जाऊँ तो मैं बाज़ार में चलूँगी कैसे। आज वो बच्चियाँ सोशल मीडिया के ऊपर नाचती हुई नज़र आ रही हैं। उसकी मेन वजह ओपन माइंड है कि भाइयों को भी ओपन माइंड बनने का शौक़ था, माँ बाप को भी ओपन माइंड बनने का शौक़ था। भई आप ओपन माइंड बने, लेकिन जिन जगहों पर अल्लाह और उसके रसूल को एतमाद नहीं है उन जगहों पर आप भी एतमाद ना करें। जी मुझे मेरे दोस्त पर एतमाद है, जी मुझे मेरे कज़न पर एतमाद है, वो ऐसा नहीं है। भई आपको अपने कज़न पर भी एतमाद है, आपके दोस्त पर भी आपको एतमाद है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को एतमाद नहीं है, इसलिए कि उनके साथ शैतान लगा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरमाया है कि इनको ना छोड़ो, और धोखा इंसान को वहीं से मिलता है जहाँ पर इंसान को एतमाद होता है। तो आज ओपन माइंड बनने ने हमारी बेटियों को सोशल मीडिया के ऊपर नचा कर रख दिया है। जब हमारी बेटी वो जो ये कह रही थी कि अम्मी मैं बाज़ार में चलूँगी कैसे, आज वो सोशल मीडिया के ऊपर नाचती हुई क्यों नज़र आ रही है। इसलिए कि चंद वो लोग जिनको सोशल मीडिया के ऊपर उसने नाचता हुआ देखा है, वगरना यहाँ पर आकर तो किसी काफिर ने तबलीग नहीं की। यहाँ पर आकर किसी काफिर ने ये तो नहीं कहा कि पर्दा उतारो, आकर नाचो, हम आपको पैसे देंगे, बल्कि काफिरों ने यहाँ पर आकर कुछ नहीं किया। और मुसलमान भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी जाओ काफिरों को तबलीग करो, मुसलमानों को तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम काफिरों को तबलीग करने के लिए चले गए और इधर से हमारी बेटियों के पर्दे उतर गए। हालांकि काफिर यहाँ पर आए नहीं। तो काफिरों ने क्या किया, काफिरों ने वही वार चला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत के लिए एक फ़ितना होता है, मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। आज ये जो माल वाला फ़ितना है ना, ये बड़े बड़े दीनदारों को ले डूबा है। यही वजह है कि जिन घरों के अंदर गुर्बत थी, उनकी बेटियों ने देखा कि जी फ़लाँ सोशल मीडिया से इतना कमा रहे हैं, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर आकर काम करने की कोशिश की और अपना जिस्म की नुमाइश दिखाई और उनको चंद टक्के मिले। वो जिनके घर वाले अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, वो जिनके घर वाले अपनी बेटियों की इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत किया करते थे, उनको जब 20-25 हज़ार मिले हैं तो उन्होंने भी उनको अपनी बेटियों को व्लॉग करने की इजाज़त दे दी, वीडियोस बनाने की इजाज़त दे दी और इसी तरह सैर व तफरीक करने की इजाज़त दे दी। जाओ ओपन माइंड बन गए वो, सिर्फ 30-35 हज़ार की वजह से फिर उनकी वीडियोस वायरल हो गई। और चूँकि काफिरों ने तो सिर्फ पैसा ही फेंकना है, जिस तरह पत्ता फेंकते हैं, उन्होंने पैसे का पत्ता फेंका कि आओ सोशल मीडिया के ऊपर, जो यहाँ पर आ गया, जो जितना नंगा हो गया उसको उतना पैसा मिलेगा। तो मुसलमानों की बेटियाँ फंस गई। आज फिर मुसलमान सिर्फ आंखें मसलते हुए रह गए और ये कहते हुए नज़र आ गए। अब भी मुसलमानों के जहन से ये बात नहीं निकले कि काफिरों को तबलीग करो, मुसलमानों को जिस तरह तबलीग की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुसलमानों की बेटियों की इज़्ज़त लुट चुकी है। हुज़ूर ने फरमाया, इन्नी लाअरल फितना तक़अउ ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़ुइल क़द्र। मैं देख रहा हूँ एक दौर ऐसा भी आएगा जिस दौर के अंदर तुम्हारे घरों के अंदर इस तरह फितने फूटेंगे, जिस तरह बारिश के कतरे फूट पड़ते हैं, जिस तरह तस्बीह का धागा टूटता है, मनके जिस तरह गिरते हैं, इसी तरह फितने गिरेंगे। आज फितने गिर रहे हैं कि बड़े बड़े जो दीनदार हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर चवला मार मार के क्या है पैसा ही जमा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस फितने से बचें। अगर आप मुसलमान हैं और आपकी बेटी भी सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही है तो खौफ खुदा खाएँ, खुदारा आप अपनी बेटी को कहें कि इस्लामी सकाफ़त, इस्लामी तहज़ीब को फैलाएँ। और अगर आपका बेटा सोशल मीडिया के ऊपर काम करता है, उसे कहें बेटा आप इस्लाम के लिए काम करो। इस्लाम के लिए आप काम नहीं करोगे, आप अपने स्टेटस के ऊपर इस्लामी तालीमात को नहीं लगाएंगे, कुरान की तिलावत को नहीं लगाएंगे, नात को नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर स्टेटस के ऊपर नात कौन लगाएगा, कुरान कौन लगाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर कुरान की आवाज़ कौन उठाएगा, इस्लाम की आवाज़ कौन उठाएगा। तो अपने बच्चों का भी ख्याल करें, ख़ुद भी ख्याल करें। और जो काफरों की तहज़ीब है, काफरों की सकाफ़त है, उस सकाफ़त को फैलाने के अंदर मुसलमान तो किरदार अदा ना करें। कम अज़ कम आप काफरों को जाकर तबलीग नहीं कर सकते तो काफरों की जो हरकत हैं वो मुसलमानों के अंदर तो ना फैलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए और इस्लाम का दर्द हम सबको नसीब फरमाए। सहाबा किराम ने पैसा कमाया नहीं, दीन इस्लाम के ऊपर लगाया है। आज हम अगर दीन इस्लाम के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते, दीन इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकते, तो जो काफरों की तहज़ीब है, काफरों की जो सकाफ़त है, उसकी तो तबलीग ना करें। सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने वीडियो अपलोड कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने कोई एक्टिंग दिखा दी, सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने कोई करतब दिखा दिया, और वो करतब और वो एक्टिंग और वो इसी तरह जो सकाफ़त थी वो काफरों की थी। अब जब इसने दिखा दी वो मुसलमानों ने देखी, अब मुसलमानों ने जब देख ली तो मुसलमानों ने कहा कि मैं भी इसी तरह बनूंगा। तो अब साफ ज़ाहिर है वो काफिर था, काफिर की सकाफ़त, काफिर की चाल चलन इसने वीडियो की सूरत में अपलोड की। अब दूसरा मुसलमान देखकर वही हरकत करना चाहता है और उसी तरह की एक्टिंग करना चाहता है और उस काफिर जैसा हुलिया बनाना चाहता है। आजकल मुसलमानों की दाढ़ियों के हुलिया आप देख चुके हैं
और मुसलमानों के बालों के डिज़ाइन भी आप देख चुके हैं, मुसलमानों के लिबास के डिज़ाइन भी आप देख चुके हैं। तो ये जो उनके डिज़ाइन थे, उनकी सकाफ़त थी, उनको फैलाया आपने है। हालांकि हैं आप मुसलमान, आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि आप इस्लाम फैलाते, लेकिन आपने इस्लाम नहीं फैलाया। चलो आप इस्लाम ना फैलाते, दौड़ नहीं लगा सकते, इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम मुसलमानों को ख़राब करने के लिए तो कुछ ना करते। तो आपने क्या किया है, काफरों की जो सकाफ़त थी, काफरों का जो लिबास था, काफरों की जो चाल चलन थी, आपने उसको वीडियोज़ की सूरत में अपलोड किया, उसके ऊपर एडिटिंग करके खूबसूरत बना के उसको अपलोड कर दिया और मुसलमानों ने देख कर उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो मुबारक हो, आप काफरों की तबलीग, काफिर तो वहाँ पर बैठे हुए हैं 7 समंदर पार, आपने पाकिस्तान के अंदर बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी मेहनत को खूबसूरत संवार के मुसलमानों के हवाले किया और मुसलमानों ने उसे क्या कर दिया, कबूल कर लिया, पता ही ना चला। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ ने कहा कि जी हमने ऐसी मेहनत कर दी कि शक्लो सूरत के एतबार से तो मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन दिलो दिमाग के एतबार से ये क्या है, काफिर हैं। तो आपको मुबारक हो कि आपने काफिरों वाली तबलीग मुसलमानों के अंदर पहुंचाकर आपने मुसलमानों के दिलो दिमाग काफिरों वाले बना दिए और मुसलमानों को इस्लाम से आपने निकाल दिया है। तो इसका भी आपसे क्या है, ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आप इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकते, कम अज़ कम आप काफिरों की सकाफ़त तो ना फैलाएं। पहले तो आप कोशिश करें, इस्लामी तालीमात को आप तरवीज दें, आप इस्लाम की तबलीग करें, सोशल मीडिया के ऊपर तबलीग करें, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, स्नैक वीडियो हो, स्नैपचैट है, कोई है, उसके ऊपर आप इस्लाम की तबलीग करें। अगर आप इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप काफरों की तबलीग तो ना करें।